Assalamualaikum everybody, this is me Kuratulan and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. तो जी आज का जो टॉपिक है दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता दुनिया में जिसको अपना घर नहीं चाहिए होता है। और आपको पता है आजकल के ज़माने में घर बनाना सबको लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम है और बाकी इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जी आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप घर भी बाय कर लेंगे और आपको इंस्टॉलमेंट्स भी देनी नहीं पड़ेंगी। कौन सा तरीक़ाकार है वो, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट रील शेयर की थी इंस्टाग्राम के ऊपर, उसकी डिटेल्स जो है वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो जी अगर आप दुबई में रहते हैं या फिर यूएई में हैं, शारजाह, अजमान में, अबू धाबी में हैं, तो ये तरीक़ाकार हर जगह अप्लाई होगा। अच्छा जी, सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि जिस बिल्डिंग में हम अपार्टमेंट देखने के लिए जा रहे हैं ये अपार्टमेंट फॉर सेल है और ये हम आ गए थे कार्गो लिफ्ट में। गत्ते इसलिए लगे होते हैं ताकि जब सामान उतारना चढ़ाना हो तो स्क्रैचेस नहीं आए। यहाँ पे मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस्तों पे किस तरीके से अपार्टमेंट ले सकते हैं दुबई के अंदर, और फिर उसको किस तरह आप रेंट पे लगा के किस्त दिए बगैर कुछ सालों में अपना फ्लैट या फिर अपना घर बना सकते हैं। तो जी सबसे पहले तो हम जा रहे हैं अपार्टमेंट देखने। इस अपार्टमेंट की मैं आपको टोटल प्राइस बताऊंगी और इसकी रेंटल वैल्यू बताऊंगी कि इसकी रेंटल वैल्यू क्या है, क्योंकि ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा तो फिर मेरी तरह आप भी सोचते रहेंगे कि घर ख़रीदना तो बहुत महंगा है। इस तरीक़ेकार पे अगर आपने अमल किया तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप कुछ सालों में अपना घर बगैर पैसे लगाए बना लेंगे। अच्छा जी, तो ये 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है और इसके अंदर ऑलमोस्ट 2.5 बाथरूम है। ये जो फर्स्ट वाला है दैट इज़ पाउडर रूम, जो कि गेस्ट के लिए होता है, लाउंज के लिए होता है। उसके बाद जी लाउंज आ गया है। लेआउट बहुत अच्छा है अपार्टमेंट का। उसके बाद किचन बहुत ज़बरदस्त है, टाइल फ्लोरिंग मार्बल एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, और इन्होंने थोड़ा स्टाइल वाला ज़बरदस्त सा टच दिया है लाइक द किचन। और इसके अंदर इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको लगा हुआ मिलेगा, वॉशिंग मशीन, स्टोव एंड रेफ्रिजरेटर जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, आपको एज इट इज़ मिलेगा। और जी इसके बाद इसके अंदर हैं 2 बेडरूम्स एंड अटैच बाथरूम। साथ साथ आप लोग अपार्टमेंट देखते रहे और मैं आपको तरीक़ेकार बताती हूँ। चलें जी, तो सबसे पहले जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो इस अपार्टमेंट की अगर हम बात कर लें तो इस अपार्टमेंट की प्राइस है 1.1 मिलियन दिरहम, मतलब 11 लाख दिरहम इसकी प्राइस है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इसको किस्तों के ऊपर लेते हैं आपको कैसे पेमेंट्स करनी होंगी, पैसे दिए बगैर कैसे आप ये घर ले सकते हैं। जी है ऐसा कि इस अपार्टमेंट की मैंने आपको बता दिया है कि 11 लाख दिरहम है, तो आपने इसको मॉर्गेज कराना है, आपने अपना पेमेंट प्लान सेट करना है कि जी हमने कितने सालों में पे करना है। उसके बाद जी इसकी बात करते हैं अब रेंटल वैल्यू की क्या है। इसकी रेंटल वैल्यू है 80,000 दिरहम पर ईयर। अब जी आप अगर ये बैंक से मॉर्गेज कराते हैं या फिर आप डायरेक्ट डेवलपर से लेते हैं तो आप ये अपार्टमेंट ले लेंगे, उसके बाद जी आपने इसमें ख़ुद नहीं रहना है। अगर आपको दिल भी कर रहा है कि हम अपार्टमेंट लेके उसमें रह जाएं तो मैं आपको एक मशवरा दूंगी कि उसमें आपने रहना नहीं है। आप अपने लिए किसी सस्ती जगह पे कम किराए वाला घर देख के उसमें रह जाएं। अपनी जो आपकी महंगी प्रॉपर्टी है, फ़र्ज़ करें इसी की बात कर लेते हैं, तो इस अपार्टमेंट को आपने लगा देना है रेंट पे, क्योंकि इसका जी आपको 80,000 साल का किराया आएगा और जी आपका 6,600 दिरहम पर मंथ इसका रेंट आएगा आपको। अपने वो जो आपकी रकम है जो कि आपका रेंट आएगा आपने वो दे देनी है इंस्टॉलमेंट। और इसी तरह जी आप अपना ये अपार्टमेंट रेंट पे लगाए रखें और वहाँ से आपको रेंट आता रहेगा और इस तरह ये आपका एसेट बनता रहेगा। कभी आपको लगे कि जी अच्छा चलें 4-5 साल गुजर गए हैं या 2-3 साल गुजर गए हैं, अब वो ठीक है मैं ख़ुद रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, तो जी आप अपना नोटिस दें अपने टेनेंट्स को और उसके बाद अपना खुद रहने लग जाएं। इस तरह चंद सालों में अगर आप जी अपनी जेब से इसकी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेंगे, इसको रेंट पे लगाए रखेंगे, तो इस तरह इंस्टॉलमेंट भी पे होती रहेगी और आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी। जस्ट प्रॉपर्टी बनेगी नहीं, एसेट बनेगा नहीं, कुछ सालों में आपके अपार्टमेंट की
प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जी इस वजह से कभी भी प्रॉपर्टी ख़रीदने में देर नहीं करनी चाहिए। जब भी आपके पास कुछ फ़ंड्स हों, और आपको पता है दुबई के अंदर या फिर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बैंक सपोर्ट करते हैं, आप उनसे लोन लेते हैं, मॉर्गेज कराते हैं और इस तरह इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आप अपना घर बना लेते हैं। ये जो अपार्टमेंट है ये 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है और इसकी रेंटल वैल्यू है जी 80,000 दिरहम। ये लोकेशन है सिलिकॉन ओएसिस, और आपको पता है सिलिकॉन ओएसिस एक बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है। जब भी कभी आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी बाय करने लगें तो हमेशा चंद चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो सबसे पहली चीज़ जी आपने ये देखनी है कि आपकी प्रॉपर्टी के वॉकिंग डिस्टेंस पे जी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपका कोई टेनेंट आएगा, आपने उसको प्रॉपर्टी देनी है, तो ऑलमोस्ट हर एक का कंसर्न होता है दुबई के अंदर के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। स्पेशली जो लोग नए मूव होते हैं, क्योंकि जब आप नए आते हैं तो गाड़ी बाय करना आसान नहीं होता। उसके अलावा एक और चीज़ देखें कि स्कूल भी कहीं नियर बाय हों, क्योंकि जब आप 2 बेडरूम का या 1 बेडरूम का अपार्टमेंट लेते हैं तो फैमिलीज़ वाले लोग आके रहते हैं, और जब वो इन फैमिलीज़ वाले आते हैं तो वो प्रेफर करते हैं हमें स्कूल भी करीब पड़े और हमें जी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाजमी करीब हो, क्योंकि यहाँ पे लोग इस चीज़ को फ़िक्र इतनी नहीं करते कि ऑफ़िस दूर हैं, वो ऑफ़िस के लिए कम्यूट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का स्कूल अगर दूर हो तो वो थोड़ा सा मसला हो जाता है। और सिलिकॉन ओएसिस एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पे आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे जी क्लिनिक भी मिल जाते हैं, मॉल भी है, उसके अलावा जी हाइपर स्टोर भी बने हुए हैं, शॉपिंग के लिए सब कुछ अवेलेबल है, रेस्टोरेंट्स हैं, और उसके अलावा ज़बरदस्त पब्लिक पार्क भी है बच्चों के लिए। और जी यहाँ का जो पार्क है सिलिकॉन ओएसिस का, उसका नाम है नॉर्थ पार्क। नॉर्थ पार्क के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको पता है आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं तो ज़्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं कि जी थोड़े से डिस्टेंस पे तमाम एक्टिविटीज़ मिल जाएँ, क्योंकि बच्चों को अदरवाइज़ दूर दूर लेके जाना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ का जो पब्लिक पार्क है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लीन एंड ग्रीन पार्क है। मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में शेयर किए, मैं दोबारा भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वहाँ पे जी आपके लिए बारबेक्यू ग्रिल्स लगी हुई है, फुटबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, स्केट कोर्ट है, कुछ वर्कआउट के लिए एक्सरसाइज के लिए जिम मशीन्स लगी हुई हैं, वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, बच्चों के स्विंग्स लगे हुए हैं, स्लाइड्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर। तो जी बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। अभी मैं आपको बाहर का एरिया दिखा रही हूँ सिलिकॉन ओएसिस का। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी न्यू बिल्डिंग्स नज़र आएंगी और ये फ्री जोन एरिया है। और ये जी सामने जो टावर है विदाउट बालकनी, ये है एमिरेट्स के टावर। यहाँ पे एमिरेट्स का स्टाफ रहता है। और जी अगर आपने पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकें। अच्छा जी, ये साइड पे आप राइट साइड पे देख रहे हैं सिलिकॉन सेंट्रल मॉल है, और इसके अंदर एक बहुत बड़ी हाइपर मार्केट है जो कि लुलु है, और ये आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ती है। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना ही है। 1 बेडरूम का अपार्टमेंट इस टाइम यहाँ पे चल रहा है 50,000, 55,000 एंड 60,000। 2 बेडरूम के अपार्टमेंट की कॉस्ट है जी 80,000। और अगर आप विला में रहना चाहते हैं तो सिलिकॉन ओएसिस के अंदर सेडर विलास के नाम से बहुत ज़बरदस्त विलास भी मौजूद हैं। तो जी दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दुबई। और सिलिकॉन ओएसिस और जेवीसी जो है, जेवीसी की भी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दिस इज़ हॉट एरिया, यहाँ पे रेंटल बहुत फास्ट है। अगर आप बाय करेंगे तो आपका अपार्टमेंट फ़ौरन रेंटल पे चला जाएगा। तो जी अगर आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है, प्रॉपर्टी के रेट्स जानने हैं, तो जी आप मुझे इनबॉक्स करें मेरे इंस्टाग्राम पे अपना नंबर, मैं आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी, प्राइजेस बताऊँगी। ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बाय करनी है तो उसमें भी मैं आपकी बहुत हेल्प करूँगी, और अगर आपने रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेनी है ताकि आप इमीडिएट उसको रेंटल पे दे सकें तो उसमें भी आपकी हेल्प करूँगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सबसे वाइज चॉइस होती है, क्योंकि आप जितना लग्जरी बैग्स पे लगा लें, कपड़ों पे लगा लें, इधर उधर वेस्ट कर लेना पैसे आपके, उनका कोई रिटर्न नहीं होता। जो प्रॉपर्टी में पैसा लगता है ना वो आपको हमेशा डबल और ट्रिपल होकर मिलता है कुछ सालों के अंदर। तो जी अगर आप भी अच्छा सा अपार्टमेंट बाय करना चाहते हैं, घर बाय करना चाहते हैं, तो आप जी कमेंट करें या फिर मेरे इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करें, तो जी मैं आपको तमाम प्रॉपर्टी के रेट्स सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। तो जी एंड करती हूँ आज की वीडियो मैं यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।